डाउनलोड करना है और उसके बाद उसको अपलोड करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, नहीं क्रैक थीम को अपडेट करोगे तो फिर क्रैक कहाँ से रह जाएगा वो। यहाँ पे देखें, ये आपके पास डाउनलोड पे भी तो आता हूँ, पहले डेमो देख लो। तो ये देखें यहाँ पे के पास डेमो पड़े हुए। अब इसमें से ये वाला होम 5 अगर मैं यूज करता हूँ, ये आपके पास थीम बड़ा नॉर्मल सा थीम है यार, ये तो मजा नहीं आया थीम का। इस थीम को छोड़ देते हैं, वापस आता हूँ मैं यहाँ पे। वर्डप्रेस ई कॉमर्स यहाँ लिखता हूँ मैं जरा, ताकि ई कॉमर्स के रिलेटेड थीम्स है ना मुझे वो मिल जाए। लें जी, ई शॉप। अच्छा ये तो मिक्स हो गया ना, यहाँ पे थीम के साथ साथ बाकी चीजें मिक्स हो गई हैं। वो कॉमर्स, एक ये भी पड़ा हुआ है, ये भी देख लेते हैं। ये थीम का नाम है जिंक्स। इसको स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ पे आपके पास ये डेमो है, ये भी थीम फॉरेस्ट का थीम ही है। ओपन करते हैं, ये थीम है, प्रीव्यू करते हैं। ये थीम है जिसके 8 इसके जो है ना होम पेज है। ये तो जब पेट रिलेटेड है ये थीम, ये डिफरेंट देखो पेट्स के होम पेज बने हुए हैं, पेट के रिलेटेड है। तो मैं ये अगर सेकंड वाला ओपन करता हूँ तो ये ऐसा कुछ आएगा जी। ये डॉग कैट्स वगैरह के रिलेटेड, ये पेट्स के रिलेटेड थीम था। ये देखिए, इसी को यूज कर लें फिर। ठीक है, ठीक, डिसेंट थीम है। तो शो समझ लो कि पेट शॉप अगर आपकी है तो उसमें कैसे यूज होगा देख लेते हैं। क्या ख्याल है, इसमें पता नहीं एलिमेंटर है या नहीं है, नहीं तो वो भी डिस्कस हो जाना था। इसमें और डीवी तो एडिटर ही है, उसमें तो सारा काम उस पे हो जाना है। और डीवी साइट स्लो कर देता है, तो बता रहा हूँ मैं आपको। डीवी अगर स्पीड वाइज देखो तो बहुत अच्छा नहीं है, प्लेटफॉर्म अच्छा है। ठीक हो गया, चले ये थीम है। असल में कोई थीम भी पकड़ो ना, प्रैक्टिस करनी ना यार, बाकी आप लोग कुछ खुद भी करते रहोगे। तो डीवी करूंगा, एलिमेंटर करूंगा, डब्ल्यूपी बैकरी करूंगा, वो एडिटर्स हैं, उनके थ्रू पूरी वेबसाइट बन जाती है। तो हम लोग जरा थीम के डेमो के थ्रू इजी सीजी करना है ना। इजी है डीवी, इसलिए थी, इसलिए सेल ज्यादा है मुझला। डीवी इजी बहुत है, लेकिन अब एक अच्छे डेवलपर से पूछोगे तो वो जान छुड़वाएगा डीवी से। कौन डेवलपर बैठा है यहाँ पे, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दो डीवी के बारे में, परफॉर्मेंस वाइज। काशिफ ने बोला लो स्पीड, एलिमेंटर बेस्ट है। अब ठीक है, बेटर कह लें, ठीक नहीं है। ईस्ट एंड वेस्ट, डीवी इज द बेस्ट। एलिमेंटर डी मैंने बताया नहीं, लोग बात कर रहे थे तो वही कर रहा था। और डीवी बनाने में इजी है ना, परफॉर्मेंस वाइज पूछ रहा हूँ, परफॉर्मेंस वाइज डीवी वैसे अच्छा है, डीवी इजी बहुत है, सिंपल बहुत है। मेरे पास अभी भी एक साइड पे डीवी लगा हुआ है, मैं आपको थोड़ा दिखा भी दूंगा, वो हैवी है। हाँ जी, परफॉर्मेंस के ऊपर इश्यूज आते हैं उसके, मैंने पर्सनल, मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है डीवी के साथ। छोड़ दें एडिटर, एलिमेंटर को छोड़ दें, डीवी को भी छोड़ दें, फ्लैटसम को भी छोड़ दें, कोई बात इस तरह की नहीं, जिसको नहीं पता नहीं पता, छोड़ दो। कुछ भी नहीं आपने इसके बारे में सोचना।
मैं आपको सिंपल सा एक मेथड बता रहा हूँ। मुझे एक थीम अच्छा लगा, ये जिंक्स थीम था, मैंने ओपन किया। मैं पेट शॉप बना रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक करके इसका डेमो पहले क्लिक किया, डेमो ओपन किया मैंने यहाँ से क्लिक करके, ये मेरे पास डेमो आ गया। डेमो में मैंने होम जो होम टू था इनका उसको चेक किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये वाला थीम यूज करना है। तो अब बजाय टाइम लगाने के मैं इसी को यूज कर दूं, इसी को यूज कर दूं कि इसी थीम को एज इट इज मुझे अपना थीम बनाना है। तो इस थीम के अंदर ये मल्टीपल डेमोज पड़े हुए हैं, कर दूं पेट वाला जो भी है, हमने एक दफा इसको प्रैक्टिस करना है। तो इस थीम को मुझे चाहिए ये फ्री में। अब मुझे ये फ्री में चाहिए, फ्री में कैसे चाहिए? तो ये आपके पास जो जो थीम्स में, हर थीम के नीचे उसका सेल्स वाला एक जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, दूसरा डाउनलोड जिंक्स पेट शॉप वो कॉमर्स थीम, ये लिखा हुआ है लिंक, इस पे करता हूँ मैं क्लिक। इस पे क्लिक करके इस थीम को मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। ये लिखा हुआ आ रहा है थैंक्स डाउनलोडिंग इज स्टार्टिंग इन 9 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स। तो ये आपके इतने टाइम के बाद डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। वैसे ये थीम है पेड, लेकिन आपको यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएगा, क्रैक मिलेगा, लेकिन ये बात याद रखनी है आपने। तो ले जी, यहाँ पे 27.2 MB का थीम है आपका, वो कह रहे हैं यहाँ पे डाउनलोड कर लो। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये मुझे कह रहा है डाउनलोड करने के लिए किस जगह से करना है, जिपी शेयर से करना है, जिसे से भी करना है, मुझे सिर्फ चाहिए जी। ये क्लिक किया, क्लिक, और यहाँ पे ये आपके पास थीम पड़ा हुआ है डाउनलोड। ये बटन जो डाउनलोड का था, इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर रहा हूँ उसको मैं। दो बार प्रेस किया फिर जाके डाउनलोड स्टार्ट हुई है। जी क्रैक थीम इज नॉट वेरी गुड थीम, ये सीधी बात बता रहा हूँ मैं आपको। क्रैक थीम मतलब अपडेट नहीं हो सकता कभी भी, जो है वही है। उसके अंदर कोई वायरस को भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम छोटी मोटी हो सकती है, लेकिन उसको जितना ओवरकम किया जा सकता है कर लेंगे। तो ये आपके पास थीम 27.2 MB का है, जो मुझे जो जो थीम से मिला वो मैंने यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लिया। तो ये मेरे पास जिप फाइल आ गई। अब थीम जो है ना, प्लगइन की फाइल कौन सी होनी चाहिए थी, याद है आपको? प्लगइन की फाइल कौन सी होनी चाहिए थी? जिप फाइल होनी चाहिए थी ना। अब ये भी फाइल आपके पास जिप में है, तो थीम की फाइल भी जिप में होनी चाहिए, ठीक है, मामला ठीक है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि थीम की जो मेन फाइल हम डाउनलोड करते हैं ना, वो सिर्फ थीम नहीं होता, उसके अंदर थीम की फाइल होती है। अक्सर ऐसा होता है। तो मैं उस चीज को मेक श्योर करने के लिए जो अपनी ये फाइल है उसको ओपन करके मैं क्लियर करूंगा कि क्या ये थीम की मेन फाइल है या इसके अंदर कोई फाइल है। तो ये देखो, ये कंप्रेस फोल्डर था जिप वाला, मैंने इसको राइट क्लिक करके अनकंप्रेस किया, और यहाँ पे ये जिंक्स थीम का फोल्डर आ गया, इस पे क्लिक किया तो ये मेरे पास डिफरेंट यहाँ पे फाइल्स पड़ी हुई हैं, और इसके अंदर ये लिखा हुआ आ रहा है थीम फाइल्स। थीम फाइल्स पे क्लिक किया तो ये लिखा हुआ आ रहा है जिंक्स चाइल्ड और जिंक्स डॉट जिप। तो असल में ये 1.6 MB की ये फाइल है थीम की। जो मेन फाइल थी वो थीम की फाइल नहीं थी, उसके अंदर और बहुत सारी फाइलें थी, डॉक्यूमेंटेशन थी, बंडल प्लगइन्स थे, एसेट्स थे, लाइसेंसिंग थी, तो बहुत कुछ उसके अंदर आ रहा था। तो मेरी जो मेन फाइल बनती है वो उसको अनजिप करके जो मैंने फोल्डर ओपन किया, उस फोल्डर के अंदर थीम फाइल्स के अंदर ये थीम फाइल पड़ी हुई है, जो मुझे असल में अपनी वेबसाइट पे अपलोड करनी है। समझ आइए, ये पॉइंट समझ आइए। अक्सर ऐसा होता है कि डायरेक्ट भी आपके पास फाइल आ जाती है, लेकिन ज्यादा केसेस में ऐसा होगा कि ऐसी फाइल आएगी लेकिन वो फाइल आपको अनजिप करना पड़ेगा, अनकंप्रेस करोगे तो उसके अंदर थीम की फाइल पड़ी होगी, तो उसको अपलोड करना है। अगर आप इस मेन फाइल को अपलोड करोगे तो आपकी फाइल अपलोड नहीं होगी। ठीक है जी। तो ये देखें, मेन फाइल मेरे पास जो डाउनलोड हुई है वो फाइल हुई है ये वाली, जिंक्स अंडरस्कोर थीम डॉट जिप। अब ये फाइल जिप फाइल है, जैसे प्लगइन होता था, मैं इसको डायरेक्ट अगर अपलोड करूंगा डायरेक्ट अपलोड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये सिर्फ थीम नहीं है, थीम की फाइल इसके अंदर पड़ी है असल में। तो आपने इसको राइट क्लिक करके अनजिप करना है, अनकंप्रेस करना है, उसके बाद आपके पास ये फोल्डर आ जाएगा, उस फोल्डर को ओपन करना है, उसके अंदर आपके पास ये थीम फाइल्स पड़ी हुई हैं। थीम फाइल्स को क्लिक करोगे तो ये वो थीम की फाइल है जो असल में आपने वेबसाइट पे अपलोड करनी है। जो मेन फाइल थी वो फाइल नहीं थी। अब समझ आ गई? दोबारा बता दी है।
मेन फाइल डाउनलोड ही नहीं होगी। डेमो देखना है आपने। ये देखो, ये मैं आ गया अपेरस में, थीम्स में, थीम मैंने डाउनलोड कर ली है। ठीक है, थीम मैंने डाउनलोड कर ली है। अब मैं उसको अपलोड करने लगा हूं। अब देखो, अपेरस में आओ, थीम्स में आओ, जहां पे मैं पहले आया था, अपेरस में, थीम्स में। ये आपके पास ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस पे करें क्लिक। कमर अपलोड ग्रुप के अंदर, भाई मेरे, आप पहले भी मैंने आंसर किया था। अपलोडिंग है, ग्रुप के अंदर है, पड़ा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे अपेरेंस में मैंने ऐड न्यू किया, थीम्स में जाके ये थीम पे क्लिक किया, ये चूज फाइल पे क्लिक किया, और यहाँ पे देखो, ये आपके पास जिंक्स थीम का फोल्डर पड़ा हुआ है। ये जो मेन फाइल है ना, अगर मैं इसको क्लिक करके अपलोड करूंगा, ये मैं डेमो दे रहा हूँ राशिद के लिए, जो कह रहे थे फिर तो थीम की मेन फाइलें आएंगी नहीं। ये लो, इंस्टॉल ना हो। ये मैंने मेन फोल्डर को ट्राई कर रहा हूँ मैं, ये नहीं होगा, या उसका एरर दे देगा, क्योंकि ये थीम की फाइल है ही नहीं। देखना भी क्या होता। यार मारूफ, मैं बताता हूँ आपको डाउनलोड कैसे होगा, मैं बता देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। वो भी मैं बता देता हूँ कि डाउनलोड कैसे होगा, जो फाइल मैंने शेयर की है। गूगल ड्राइव की फाइल है, सिंपल और पब्लिकली अवेलेबल है, सिर्फ डाउनलोड करना था उसको आपने। आप फोल्डर ओपन करने लगे हुए हो सारे, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ वो देखो, तो सही कह रहा है, डाउनलोड हो रहा है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको वो भी। पहले ये तो दिखा लो ना, ये डेमो जरा देख लो। ये फाइल अपलोड नहीं होनी। एक तो फाइल का साइज काफी बड़ा है, 27 MB, तो अपलोड स्पीड पता नहीं क्या इस टाइम आ रही है, इस वजह से शायद टाइम ले रहा है। ये ले, थीम इंस्टॉलेशन फेल्ड। समझ आ गई राशिद? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो फाइल थी ही नहीं थीम की। अब देखो, वापस तो पेरस में थीम्स में आ रहा हूँ, ऐड न्यू, और ऐड न्यू में अपलोड थीम, अपलोड थीम में चूज फाइल, चूज फाइल में ये जो मैंने अनकम्प्रेस किया है फोल्डर, इसको क्लिक करूंगा, ये थीम फाइल्स पड़ी हुई है, इसको क्लिक करूंगा, ये जिंक्स डॉट जिप पड़ी हुई है 1.6 MB की, इसको ओपन क्लिक करूंगा और ओपन। तो असल में थीम की फाइल को आपने यहाँ अटैच करना था, आपने मेन फाइल को अटैच नहीं करना था। ठीक हो गया? अब इसको इंस्टॉल करोगे तो ये भाग इंस्टॉल हो जाएगी। समझ आ गई राशिद? आप कह रहे थे कि वो फाइल्स फिर साथ आएंगी नहीं। ये ले, थीम इंस्टॉलिंग द थीम, थीम इंस्टॉल सक्सेसफुली, लाइव प्रीव्यू कर लो, एक्टिवेट कर लो। ये बात समझ आ गई सबको? जरा बताना मुझे कि थीम की फाइल जो आप डाउनलोड करते हो, बेशक बाय करके करो या क्रैक वाली करो, वो फाइल हमेशा मेन थीम की फाइल नहीं होती, कभी कभार होती भी है, सिर्फ थीम की फाइल ही डाउनलोड होती है आपके पास, वरना उसको, उसके अंदर आपके पास थीम की फाइल पड़ी होगी। तो वो असल में थीम की फाइल को आपने अटैच करना है। तो अब अपेयरेंस में, थीम्स में आओ, ऐड न्यू में आओ, अपलोड करो, और वहां पे अपलोड करने के बाद आपके पास लाइव प्रीव्यू और एक्टिवेट करने के ऑप्शन आ रहे हैं। तो मैं इसको एक्टिवेट करने लगा हूं। अगर यहां तक सबको क्लियर है तो फिर मैं इसको एक्टिवेट करूंगा। बाकी फाइल को डिलीट नहीं करना, उसको पड़ा रहने दें, अभी अभी पड़ा रहने दें। ये फाइल थी, ऐसे आपके पास जिप डाउनलोड हुई थी, मैंने उसको अनकम्प्रेस किया है, तो ये फोल्डर बन गया, इस पे क्लिक किया, ये थीम फाइल्स है, इस पे क्लिक किया, तो ये फाइल पड़ी हुई है। कस्टम इसमें क्या नहीं क्लियर, मुझे स्पेसिफिकली बता दो, मैं उस चीज को रिपीट कर दूं, फिर हम आगे चलें। मैं ये कह रहा हूँ, थीम की फाइल आप जब डाउनलोड करोगे, वो आप कहीं से भी करो, खरीद के करो, पे करके करो, क्रैक करो, कुछ भी करो, थीम की फाइल डाउनलोड होती है इस तरह से। ऐसी फाइल जैसे मेरे पास ये आई है,
जिंक्स डॉट अंडरस्कोर थीम डॉट जिप। अब ये फाइल मैंने अपलोड की है तो मुझे फेल का एरर आ गया। क्यों आया? क्योंकि ये फाइल असल में मेन थीम की फाइल थी ही नहीं, इसके अंदर और चीजें भी हैं। तो मैंने इसको राइट क्लिक करके अनजिप करना है। मैक में ऑप्शन होता है कि मैं डबल क्लिक करता हूं तो वो अनजिप हो जाता है। आपके पास राइट क्लिक करोगे तो अनजिप करने का, अनकंप्रेस करने का ऑप्शन आएगा, एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो जब वो एक्सट्रैक्ट होगा तो इस तरह का फोल्डर निकलेगा इसमें से। उस फोल्डर को क्लिक करेंगे तो उसके अंदर इतनी फाइल्स पड़ी हुई हैं, और इन फाइल्स में से ये एंड वाला फोल्डर जो है थीम फाइल्स, इसके अंदर मेन थीम की फाइल पड़ी हुई है। बाकी डॉक्यूमेंटेशन है, प्लगइन्स है, उस तरह की चीजें हैं। तो थीम फाइल्स पे क्लिक करूंगा तो ये जिंक्स डॉट जिप वाली मेन फाइल है, जो थीम की फाइल है जिसने अपलोड होना है। हमने इसको करना था, मेन फोल्डर को नहीं करना। तो अभी मैंने इसको किया है तो वो ऑटोमेटिक हो भी गया है और मुझसे एक्टिवेशन ही मांग रहा है। ठीक हो गया जी। आगे समझ चलो। अब मैं इसको एक्टिवेट करने लगा हूं। ये क्लिक किया मैंने। मैं अभी दोबारा बता दूंगा आप लोगों को, वो जो पेड वाला है। अच्छा जी, ये देखो जी, वो जो आपका इशू आ रहा है ना फेसबुक वाला, जो डाउनलोड नहीं हो रहा, मैं बता दूंगा आपको। अच्छा, थीम आपका एक्टिवेट हो गया। पहले यहाँ पे पड़े हुए थे थीम्स के अंदर चार थीम्स, ये एक्टिवेट हुआ हुआ था। 1 2 3 जो है ना वो डीएक्टिवेट थे, ये एक्टिवेट नहीं थे। अब क्या हुआ, जिंक्स को मैंने एक्टिवेट किया तो जिंक्स एक्टिवेट हो गया है। अब ये चारों डीएक्टिवेट हुए पड़े हैं। ऐसे ही है। ऐसे ही हो गया ना जी, थीम एक्टिवेट हो गया। यहां तक बात समझ आ गई? थीम मेरा एक्टिवेट हो गया हुआ है। अब देखो, ये डिजाइन था जब मैंने शुरू किया है क्लास को, पुराना थीम लगा हुआ था। अब इसे सेम सेम को न्यू टैब में दोबारा ओपन करता हूँ। अब डिजाइन ऐसा हो गया। तो ये क्या हुआ, जो मैंने डेमो देखा था वो तो बड़ा प्यारा था। ये देखो ना, इस डेमो को भी साथ ले आता हूँ, पास ले आता हूँ। डेमो तो मैंने देखा था कुछ इस तरह का, ये वाला होम 2 था, इसका डेमो देखा था मैंने। ये डेमो था। तो मैंने जब अभी थीम ऐड भी कर दिया है तो मेरे पास तो अभी तक ऐसा हुआ है, तो वैसा तो हुआ ही नहीं जैसा वो होना चाहिए था, जिस तरह का थीम मैंने देखा था। ऐसी है ना। चलो, चेंज आया है कि यहां था, इस इससे ये हो गया है, लेकिन ये नहीं हुआ अभी तक। ऐसी है ना। तो क्यों नहीं हुआ? इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ थीम को ऐड किया है, बस थीम ऐड की है। अब दो वेज हैं। एक मेथड ये है कि ये मैं डेमो पास ओपन कर लूं, और ये मैं साथ वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन कर लूं, और वन बाय वन मैं सारा का सारा डिजाइन ऊपर से लेके नीचे तक बनाता जाऊं, बनाता जाऊं, बनाता जाऊं, बनाता जाऊं। ये जिस तरह ये बना हुआ है ना, एज इट इज एंड तक मैं ऐसे का ऐसा डिजाइन बना दूं। लेकिन उससे मुझे लगेगा ठीक ठाक किस्म का टाइम, क्योंकि मुझे हर सेक्शन मैनुअली, मतलब मैनुअली ड्रैग ड्रॉप ही होगा, कोडिंग थोड़ी आएगी, लेकिन मैनुअली सारे सेक्शन एडिट करने पड़ेंगे और ऐड करने पड़ेंगे, फिर जाके मैं ये अचीव कर पाऊंगा। एक है मेथड ये वाला। दूसरा मेथड वर्डप्रेस थीम्स के अंदर एक बड़ा जबरदस्त किस्म का मेथड है कि आपके पास डेमो इंपोर्ट करने का ऑप्शन है। डेमो इंपोर्ट क्या होता है? ये थीम मेरा जो है इसका होम 2 था, ये होम 2 है, पेट होम 2। होम 2 मुझे चाहिए। मैं कहता हूँ उसमें से दो तीन चीजें नहीं चाहिए, बाकी सारा मुझे यही चाहिए। तो मेरे पास एक ऑप्शन है डेमो को इंपोर्ट करने का। ये एक डेमो है ना, ये डेमो दिया हुआ है होम 2 का। मैं ये पूरा डेमो एज इट इज इसको उठा के अपनी वेबसाइट पे ला सकता हूँ। यहाँ पे जो, जहाँ पे आपको भी सिर्फ इतना सा ये नजर आ रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा वही डेमो आ जाएगा, सेम डिजाइन आ जाएगा जो आपको यहाँ नजर आ रहा है। फिर आप उसको एडिट करो, उसमें से जो चीजें निकालनी है निकाल दो, टेक्स्ट को एडिट कर लो, चीजें एडिट कर लो और अपना बना लो। तो पहला मेथड ज्यादा इजी है कि वन पे वन सारे स्टेप्स में सब चीजें डिजाइन करूं, या दूसरा स्टेप इजी है कि मैं पूरे के पूरे डिजाइन को ऐसे का ऐसे हू बहू ले आऊं, और उसके बाद मैं सिर्फ इमेजेस चेंज कर दूंगा, टेक्स्ट चेंज कर दूंगा, तो वो डिजाइन मेरा हो जाएगा। तो सेकंड मेथड ज्यादा इजी है ना, और आप लोगों की भी इजी है, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है वर्डप्रेस की, बहुत ज्यादा आपको नहीं आता। तो आप लोगों के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है ये वाला। ऐसी है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थीम का डेमो इंपोर्ट करेंगे। डेमो इंपोर्ट कौन सा करूंगा? होम 2 का, जो मुझे डिजाइन अच्छा लगा हुआ है, ताकि सेम ऐसा डिजाइन ही मेरे पास बन जाए। फिर मेरा काम होगा सिर्फ और सिर्फ कैटेगरीज के नाम बदलना,
टेक्स्ट बदलना, इमेजेस बदलना, प्रोडक्ट्स बदलना, मेरा काम सिर्फ ये होगा। ठीक हो गया। तो फर्स्ट मेथड है पूरा का पूरा खुद डिजाइन करूं, सेकंड मेथड है इंपोर्ट कर लूं डेमो और उसके बाद उसको एडिट कर दूं। तो सेकंड मेथड अच्छा है ना ज्यादा, ऐसी है। तो सेकंड मेथड हमने करना है। अब सेकंड मेथड करने से पहले मैं आपको एक और चीज बड़ी अच्छी से बता देता हूँ, जो आप लोगों ने यूज किया करनी है। जो लोग ऑलरेडी करते हैं उनको तो पता होगा। आप लोग घर में जो फ्रिज लेके आते हो, हैवी क्यों हो जाएगी? हम खुद भी बनाएंगे तो फिर भी तो वही होगा ना आंसर। हम जब खुद बनाएंगे तब भी तो हमने वही डिजाइन अचीव करना है, तो साइट हैवी तो उतनी ही होनी है। अगर इंपोर्ट करके बनाएंगे तो हमारा लिए जरा इजी हो जाएगा और पिक्चर्स वगैरह को रिप्लेस कर देंगे, तो हैवी तो नहीं होगी, होना तो वही है। अच्छा, एक और चीज है, जब आप लोग, ये बात समझ आ गई आंसर कि हैवी साइट नहीं होगी। पहले मेथड में सब कुछ खुद बनाना पड़ रहा है, सेकंड मेथड में सब कुछ बना बनाया आ गया है, और सिर्फ इमेजेस और टेक्स्ट चेंज करूंगा तो सब पूरा का पूरा डिजाइन मेरा हो जाएगा। तो सेकंड मेथड इजी है। जो उसकी पिक्चर्स अनयूज्ड होंगी वो डिलीट होती जाएंगी ना साथ साथ, तो बर्डन वगैरह कोई नहीं पड़ेगा आपके पास, डिलीट हो जाएंगी। हाँ जी। अच्छा, अब आप लोग घर में जब फ्रिज बाय करते हो, ओवन लेके आते हो, एसी लेके आते हो, उसके साथ एक बुकलेट मिलती है। नई एलसीडी परचेज की है, लैपटॉप लिया है, हर एक के साथ एक बुकलेट मिलती है आपको। वो बुकलेट क्यों होती है? उसका पर्पस क्या होता है? गाइडेंस। हाँ माशाल्लाह, हम रीड ही नहीं करते, हम लोग वैसे ही बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, तो हम लोग कुछ ना कुछ कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें कोई पता ना चल रहा हो ना कि प्लग इन प्ले कैसे करना है, उसको कौन सी चीज कहाँ अटैच होनी है, उसको यूज कैसे करना है, वो सब चीजें हमें उस बुकलेट में पता लगती हैं। हम उसके अंदर पढ़ के देख के हम लोग अपना सेटअप कर सकते हैं। अक्सर चीजें होती हैं जो हमसे सेटअप शायद हो ही ना, उसमें बुकलेट का पढ़ना जरूरी हो जाता है, उसको देखना जरूरी हो जाता है। इवन वो डायग्राम तो लाजमी देखते हैं जिसमें उन्होंने बताया होता है कि कौन सा वाली वायर कहाँ लगानी है, कौन सी चीज कहाँ लगानी है, इस तरह की फिटिंग वगैरह के लिए तो हम लोग पढ़ ही लेते हैं। तो बुकलेट साथ होती है आपकी गाइडेंस के लिए। तो जितने भी वर्डप्रेस के थीम आते हैं इन सबके साथ एक बुकलेट आती है, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। हर थीम की एक बुकलेट आपको साथ मिलती है, उसको कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। कि ये डॉक्यूमेंटेशन है कि ये थीम काम कैसे करता है, इसके कौन सा पार्ट कहाँ पड़ा हुआ है। मैं डेमो इंपोर्ट करने की बात कर रहा हूँ, तो मुझे अभी एज अ न्यूबी अगर नहीं पता कि डेमो कैसे इंपोर्ट होता है, तो मैं तो एक दफा दीवारों में टकरी मारूंगा थोड़ी देर के लिए, सर्चिंग करूंगा, फिर जाके मुझे पता चलेगा। अगर मेरे पास बुकलेट होगी तो मैं बुकलेट पे जाऊंगा, डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊंगा, बुकलेट को डॉक्यूमेंटेशन बोल रहा हूँ, उसको मैं जाऊंगा और जाके देखूंगा कि इस पे अच्छा ये डेमो इंपोर्ट करना है, अच्छा ये फलां जगह पे जाऊंगा, अपीयरेंस में जाना है, थीम्स में जाना है, वहां पे होना है या फलां जगह पे होना है, वो मुझे सारा गाइड कर रही होगी वो डॉक्यूमेंटेशन जो है, तो वो मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो इसलिए बजाय इसके कि हम लोग हवा में तीर चलाएं और उसको स्टार्ट कर दें जी कर लेते हैं, हम लोग उस डॉक्यूमेंटेशन को साथ ओपन कर लेंगे और उसको फॉलो करते हुए अपना पूरा का पूरा थीम सेटअप कर देंगे। सिंपल इज दैट। बात समझ आई? तो हम साथ एक लिंक ओपन कर लेते हैं उस बुकलेट का, उस डॉक्यूमेंटेशन का। और अभी मैंने आपको डेमो पोर्ट की बात की है, ये तो बता दिया कि डेमो क्यों चाहिए, कि मैंने सेम डिजाइन लेके आना है। पर लाना कैसे है? अब बात ये है, मुझे तो पता है कि कहां से लाना है, मैं तो अभी भी ले आऊंगा, आपको तो नहीं पता जो नए लोग हैं। तो उसके लिए फिर डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेना हमेशा बेस्ट होता है, हमेशा आपको पता भी हो तब भी बेस्ट होता है। तो आपने करना क्या है, ये जो जिंक्स थीम है इसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन करनी है मुझे, और मैं ये जो बाकी थीम्स हैं इनको कर देता हूँ क्लोज। ये काफी सारे जो मैंने ओपन किए हैं। और ये जो जिंक्स थीम है आपके पास, इसका लिंक अभी मेरे से क्लोज हो गया हुआ है, तो मैं कोई बात नहीं दोबारा सर्च कर लेता हूँ, जिंक्स वर्डप्रेस थीम डॉक्यूमेंटेशन। मैं अगर यहाँ गूगल पे भी लिखूंगा तब भी मिल जाएगी मुझे, डायरेक्ट लिंक आ जाएगा। ये देखें, पहले तो इसका मैं थीम फॉरेस्ट वाला लिंक ओपन कर लेता हूँ। ये थीम था ना। तो सबसे पहली बात ये है कि पहले सबसे पहले अक्सर होता है कि यहाँ पे उन्होंने थीम के साथ ही डॉक्यूमेंटेशन दी होती है। ये था ना थीम फॉरेस्ट का लिंक, तो इसके साथ ही डॉक्यूमेंटेशन दी होती है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखता हूँ, तो ये मेरे पास ऑनलाइन डॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक किया, लो जी डॉक्यूमेंटेशन आ गई। कैसा? जो थीम फॉरेस्ट का लिंक दिया हुआ था जहां पे आके मैंने प्रीव्यू किया था, वहां पे ये ऑनलाइन डॉक्स वीडियो ट्यूटोरियल सपोर्ट सेंटर 3 लिंक बने हुए नजर आ रहे हैं। सपोर्ट सेंटर में हम जा नहीं सकते क्योंकि हम लोग तो पहले ही चोरी कर रहे हैं, हमने तो बाय ही नहीं किया हुआ।
वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हैं और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जो है वो हम लोग देख सकते हैं। तो ये जो ऑनलाइन डॉक्स आ रहा है ना, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन आ गई। और गूगल पे भी जब मैंने डॉक्यूमेंटेशन लिखा है तो ये लिंक आ रहा है आपके पास, ये एल स्टूडियो, और यहाँ पे भी देखो एल स्टूडियो वही है। तो आपके पास यहाँ पे भी लिंक आ रहा था, इसके अंदर जाना था जिंक्स में, और जिंक्स पे जाके आपने पूरा का पूरा देख लेना। तो गूगल पे मिल जाती है, इनकेस अगर आपको पेज पे ना मिल रही हो ना थीम फॉरेस्ट के पेज पे, तो आपको गूगल से मिल जाएगी। तो ये मेरे पास सिंपल था, ये पड़ी हुई है, मैंने इसको क्लिक करके ओपन कर लिया। लो जी, मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन आ गई। और एक और मजे की बात, मैंने जो फोल्डर इंस्टॉल किया है उसके अंदर भी ये डॉक्यूमेंटेशन का फोल्डर पड़ा हुआ था। ये मेन फोल्डर जो थीम का है उसमें क्लिक किया, डॉक्यूमेंटेशन, और इसमें ये थीम डॉक्यूमेंट्स, और ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये मेरा ख्याल है वहीं लेके जाएगा मुझे, ये लो ये भी वहीं ले आया। तो थीम की फाइल्स के अंदर भी डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक हो गया। तो थीम की डॉक्यूमेंटेशन जो बुकलेट है वो ओपन करनी है मुझे, ये मैंने वो कर ली। कैसे की ये पता लग गया। चलो अब इस डॉक्यूमेंटेशन को उठा के जरा मैं करीब ले आता हूँ थीम के, जब मैं काम कर रहा हूँ साथ साथ, ताकि मैं साथ साथ काम करता जाऊँ, साथ साथ मुझे नजर आता जाए। ये आपके पास डॉक्यूमेंटेशन आ गई, ये आपके पास थीम जो इंस्टॉल किया उसके बाद ये विंडो नजर आ रही है। अब क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन में आता हूँ वापस। सबसे पहले लिखा हुआ आ रहा है इंट्रोडक्शन, ठीक हो गया। वर्डप्रेस जर्नल, इंस्टॉल वर्डप्रेस, फर्स्ट स्टेप, वर्डप्रेस इंस्टॉल है पहले से ही। थीम जर्नल, थीम का बारे में उसने बताया हुआ है। अच्छा, फाइल्स इंक्लूडेड, ये फाइल्स इसके अंदर हैं जी, ये देखो। ये भी आपने ये फोल्डर ये कहीं देखा देखा नहीं लग रहा आपको। जिंक्स थीम था, उसके अंदर थीम फाइल्स थी, इसके अंदर ये दो फाइल्स पड़ी हुई है, देखा देखा नहीं लग रहा। तो फाइल्स इंक्लूडेड द थीम जिप फाइल जिंक्स, चाइल्ड थीम इंक्लूडेड है, डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडेड है, वो सारा कुछ आपके सामने आ रहा है। तो ये सारा काम तुम कर चुके हैं। इंस्टॉलेशन, तो इंस्टॉलेशन भी हमने असल में कर ली हुई है। इंस्टॉलेशन के बारे में वो रिक्वायरमेंट्स वगैरह बता रहे हैं। वो पहले हमें थीम फॉर एस से प्रॉपर तरीके से ना, जेन्युइन तरीके से जैसे बाय करते हैं। जिंक्स क्या है यार, जिंक्स वो थीम है हम जो यूज कर रहे हैं यार। इतनी देर से तो हम जिंक्स जिंक्स का की जा रहा हूं मैं, वो थीम है जो हम यूज कर रहे हैं। हसनैन, हमारा थीम उसका नाम जिंक्स है, समझ आ गई। हाँ जी। तो अब जिंक्स थीम जो है ना, अब इसको देखो, वो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में बता रहा है कि इंस्टॉलेशन, ये जो इंस्टॉलेशन में बता रहा है ना, ना यार बुरी बात, शायद उन्होंने फोकस ना किया उस पॉइंट पे कि इसका नाम ये है। तो ऐसे ना फटाफट स्टार्ट ना हो जाएगा, कोई बात अगर हाथ में आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन के अंदर आपके पास ये वो प्रॉपर तरीके से बता रहा है कि थीम फॉरेस्ट पे कैसे जाना है, कैसे डाउनलोड करना है। हम लोग तो जो जो थीम से कर आए हुए हैं। उसके बाद देखो वो कह रहा है इंस्टॉलेशन वाया वर्डप्रेस। अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो कैसे करना है। लॉग इन टू वर्डप्रेस डैशबोर्ड किया था, उसके बाद गो टू सेंड, कोई मसला नहीं है हसैन, आपने पूछा है। ये मैं असल में ये भी वो डीबी अपनी जगह अच्छा है, एलिमेंटर भी अच्छा है, ये भी अपनी यहाँ पे यार ठीक है। और इनमें अक्सर थीम एलिमेंटर को यूज कर रहे हैं या डब्ल्यू बैकरी यूज कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल है। मैं तो एक सिर्फ एक प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आप लोग अपनी वेबसाइट कम से कम इजीली सुकून के साथ बना सको, आपको किसी उस पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे देखो कैसे इंस्टॉल करना है। लॉग इन टू वर्डप्रेस डैशबोर्ड, गो टू अपीयरेंस थीम्स, क्लिक द एड न्यू बटन, और एड न्यू थीम लिंक, चेक स्क्रीनशॉट। ये नीचे बता रहा है, तो क्या मैंने यही नहीं किया। ये देखो कह रहा है अपीयरेंस में जाएं, वहां थीम्स में जाएं, थीम में ऐड न्यू पे क्लिक करो, ऐड न्यू के ऊपर अपलोड थीम पे क्लिक करो, अपलोड थीम के अंदर वो फाइल सिलेक्ट करो जिंक्स वाली, और सिलेक्ट करने के बाद एक्टिवेट कर दो, काम खत्म। तो बताओ यही नहीं किया मैंने। सर तो जरूरत ही नहीं है हमें प्लगइन यूज करने की, हर चीज तो बिल्ट इन पड़ी हुई है हमारे पास। क्लियर यहां तक। ये बता रहा हूँ जिशान के डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है। तो जो मैं कर चुका हूं वो भी इसके अंदर है, जो मैंने अभी नहीं किया वो भी इसके अंदर है।
राशि जरूरत नहीं है, उसके लिए मुझे पहले ये बताना पड़ेगा कि एफटीपी होती क्या है। उस साइड पे ना निकलो। अच्छा, अब यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद छोड़ दे नंबरा, कुछ नहीं होती, वो ऐसे ही उन्होंने मजाक किया है। कुछ एफ एफ टी पी या एनएफटी आया था माइंड में, एफटीपी कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे थीम्स आगे आगे आपका इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद ये भाई आप एफटीपी मेथड बताया हुआ है, ये हमने करना नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप क्या है? यहाँ यहाँ तक स्टेप हो चुका है, ये नेक्स्ट स्टेप आ गया। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है ना। एफटीपी क्या होती है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, लेकिन क्या है, क्यों है, जरूरत नहीं है अभी इस टाइम पे ना आपको कोई उसकी। आप वर्डप्रेस के थ्रू काम करने के मतलब कर पा रहे हो तो बस ओके, जरूरत नहीं है हमें आगे कुछ और करने की। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट बात स्टार्ट होती है। वो कहता है जी नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि ऑल प्लगइन्स रिक्वायर्ड हैव बीन जिप्ड ऑलरेडी। करना क्या है जी? जब आप लोगों ने थीम इंस्टॉल किया है, तो थीम इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स। ये एक नोटिस आ गया है। ये नोटिस क्या पहले आ रहा था? ये नोटिस पहले आ रहा था आपके पास? थीम को इंस्टॉल करने से पहले ये नोटिस नहीं था। अब ये नोटिस है। इसमें एलिमेंटर भी थीम में यूज हो रहा है, तो ये भी अच्छा हो गया, चलो वो भी साथ यूज हो जाएगा। तो दिस थीम रिकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन्स। एक दो तीन चार पांच, चार पांच प्लगइन्स हैं जो ये थीम रिकमेंड कर रहा है कि आपको ये इंस्टॉल करने हैं। तो थीम के रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं, जो उसकी पूरी सारी फंक्शनैलिटीज जो होती है ना, उसको भी परफॉर्म करवाने के लिए ये प्लगइन्स रिक्वायर्ड हैं। जो आपने डेमो में देखा है ना, अगर आप वो सारा अचीव करना चाहते हो तो आपको ये प्लगइन करने पड़ेंगे। तो वो कह रहा है ये प्लगइन्स इंस्टॉल करो। तो मुझे ये प्लगइन इंस्टॉल करने हैं। तो यहाँ पे डेमो के अंदर ये जो डॉक्यूमेंटेशन है इसमें वो यही बता रहा है कि इन प्लगइन्स को इंस्टॉल करो और एक्टिवेट करो। ये इंस्टॉलेशन बता रहा है, फिर यहाँ एक्टिवेशन बता रहा है। ये सारा यहाँ तक, ये सारा ये बता रहा है। ये यहाँ तक, ये यहाँ तक सारे प्लग इंस्टॉल हो रहे हैं। तो ये मैं बताने लगा कैसे होंगे। आपने क्या करना है, ये क्लिक करना है बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स, इस पे क्लिक करना है। कर दूं? ये रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं। ये हर थीम जब इंस्टॉल करोगे आपके पास कुछ प्लगइन्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो आते ही आते हैं। तो फंक्शनैलिटीज को प्रॉपर मीट करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स पे करने लगा हूँ क्लिक। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 प्लगइन्स मेरे पास आ गए हैं। ये सारे के सारे वो कह रहा है करो इंस्टॉल। तो ये आपके पास एक एक करके भी इंस्टॉल हो सकता है, लेकिन मेरे पास ये ऊपर प्लगइन्स के साथ चेक बॉक्स आ रहा है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। ठीक है, सब सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद ये बल्क एक्शन आ रहा है। बल्क एक्शंस के अंदर मैं क्लिक करूंगा और इंस्टॉल एंड अप्लाई। अप्लाई करूंगा तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। कर दूं कोई इसमें इस स्टेप के अंदर किसी किस्म का कोई इशू? बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स पे क्लिक किया है तो ये स्टेप आ गया। यहाँ पे सबको सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करके मैं इंस्टॉल पे करके अप्लाई करने लगा हूं। ये अप्लाई। तो ये आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। 1 of 6, 2 of 6, 3 of 6, 4 of 6, 5 of 6, 6 of 6। आपके सारे के सारे प्लगइन्स जो हैं वो आपके इंस्टॉल हो गए। ये देख लीजिए 6 के 6 प्लगइन आपके इंस्टॉल हो गए हैं। सही हो गया। तो मैंने इसके लिए कमर साथ ना डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर दी है। मेरा नेक्स्ट स्टेप जो थीम इंस्टॉलेशन के बाद था, प्लग इंस्टॉल करने का था। मेरे पास एक नोटिस आ रहा था, वो अब तो वो भी नहीं आना। ये शायद आ जाए। मैं वापस अगर जाता हूँ पेरेंट्स पे, ये आ रहा था बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स, यहाँ पे आ रहा था। उसको क्लिक करके प्लगइन इंस्टॉल किए। अब आ रहा है बिगिन एक्टिवेटिंग प्लगइन आ रहा है। क्यों? क्योंकि इंस्टॉल हो चुके हैं। तो पहली बार हमने क्लिक किया और सब इंस्टॉल किए। सेकेंड टाइम वापस इस स्क्रीन पे आएंगे, चेक करूंगा सारे के सारे, बल्क एक्शन, और ये आ रहा है एक्टिवेट अप्लाई। बात समझ आई? तो ये समझ आ जाएगा। एक दफा इंस्टॉल किया, एक दफा एक्टिवेट किया है, बस ये मिस हुआ है और कुछ भी मिस नहीं हुआ आपका। तो अप्लाई। ले जी, सारे प्लगइन एक्टिवेट हो गए। तो ये आपका डॉक्यूमेंटेशन में यहां तक का स्टेप सारा यही था। ये सारा वो देख लो, इंस्टॉल हो रहे हैं, फिर इंस्टॉल होने के बाद सारे एक्टिवेट हो रहे हैं। ये देखें, ये एक्टिवेट हो रहे हैं। तो यहां तक सारा का सारा वही था। तो प्लग इंस्टॉल होके एक्टिवेट भी हो गए। ओके होगी ये बात। अब नेक्स्ट क्या है? वो कहता है जी हाउ टू अपडेट
माई थीम फॉर एस थीम, तो ये तो हमारे लिए जोक है, हमारा तो अपडेट होना नहीं है, तो इसको तो हम छोड़ देंगे। ठीक हो गया ना, हमने खरीदा है तो ना हमारा अपडेट होना है, तो हमें क्या लेना देना इससे, तो हम इससे आगे चले जाते हैं। ओके हो गया जी। और उसके बाद ये मैनुअली इंस्टॉल एंड अपडेट, बस हो गया, ये काम खत्म हो गया हमारा। तो आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट, डाउनलोड थीम भी, थीम इंस्टॉलेशन भी, प्लग इंस्टॉलेशन भी, थीम अपडेट वाला हमने करना ही नहीं है। यहाँ तक आपका सारा पार्ट हो गया खत्म। अब नंबर 4, थीम सेटअप, इस पे आ जाए। अब होना है थीम सेटअप। थीम सेटअप में सबसे पहला पार्ट क्या है, डेमो इंपोर्टर। डेमो इंपोर्टर क्या है कि ये डिजाइन होम 2 का मुझे एज इट इज पूरा का पूरा कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे लेके आना है। तो ये डेमो पूरा का पूरा मुझे इंपोर्ट करके यहाँ लेके आना है। तो कैसे लाएंगे, ये डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाओ। स्टेप नंबर 4, जी जिशान फटाफट पूछ लो। पूछे पूछे फिर आगे चलें। हम क्रैक थीम क्लाइंट को क्यों नहीं ऑफर कर सकते, तो करते हैं। और ये जो इतने अच्छे अच्छे जितने सस्तों में जो काम करके दे रहे होते हैं, वो असल थीम यूज करते हैं आपके ख्याल में? क्रैक यूज हो रहा होता है। तो हो रहा होता है भाई, कर रहे हैं लोग। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखो, टूल्स, डेमो इंपोर्टर। जी फरहान, दोबारा से ट्राई करें अगर आपका एलिमेंटर सिर्फ इंस्टॉल हुआ है तो। वही एंड पे पूछना, मैं बता दूंगा। नहीं, थीम के प्लगइन तो मैं भी जिससे पहले किए हैं, पहले करने हैं, उससे उसके बगैर तो डेमो इंपोर्टर भी आपको शायद ना आए। ये प्लगइन भी साथ इंस्टॉल हुआ है। हम खुद क्यों बाय करेंगे, वो थीम फिर हमारे पास रह जाएगा। कल को क्लाइंट ने अपडेट करवाना हो, कुछ और उसको करना हो, तो वो लाइसेंस हम कहीं और यूज कर जाए। तो प्रॉपर थीम क्लाइंट ही बाय करता है। अगर हमें कहेगा तो हम क्रैक वगैरह यूज कर रहे होते हैं ज्यादातर लोग। अच्छा तरीका ये है कि बाय करवा लिया जाए प्लगइन, उससे उससे क्लाइंट से बाय करवा लिया जाए। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, आपके पास डेमो इंपोर्टर है, तो वो कह रहे हैं डेमो इंपोर्ट कैसे होगा। डेमो इंपोर्टेड है क्या, है इंपोर्ट है क्या, ये पता लग गया ना आप लोगों को? डेमो इंपोर्ट है क्या, कि आपको डेमो डिजाइन जो है ना, वो एज इट इज पूरा का पूरा अपने स्टोर पे लेके आना है। तो इसलिए मैं लेके आ रहा हूँ उसको। नहीं, एक लाइसेंस होता है जाहिर, एक से ज्यादा यूज नहीं हो सकता प्रॉपर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ आ रहा है, कह रहे हैं कि टूल्स में जाओ, टूल में डेमो इंपोर्टर में जाओ। ये लिखा भी आ रहा है, गो टू टूल्स एंड टूल्स में डेमो इंपोर्टर। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, लेफ्ट साइड पे देखो, ये आ रहा है टूल्स, और टूल्स के अंदर आ रहा है आपके पास अच्छा, मैं एक रिटर्न टू डैशबोर्ड जाता हूँ। मेरे प्लगइन तो एक्टिवेट हो चुके हैं, मैं फिर मुझे नजर क्यों नहीं आया टूल्स में, ये आ गया डेमो इंपोर्टर। तो रिफ्रेश नहीं होने वाला था क्योंकि मैंने प्लगइन एक्टिवेट करके उसी विंडो पे था अभी तक। तो टूल्स के अंदर ये डेमो इंपोर्टर आ रहा है, इस पे कर दूंगा क्लिक। यही यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, टूल्स डेमो इंपोर्टर। अब ये डेमो 1 2 इस तरह सारे लिखे हुए आ रहे हैं, मेरे पास आके देख लो। टूल्स में आया, डेमो इंपोर्टर में आया, ये डेमो 1 है, डेमो 2 है, डेमो 3 है, 4 5 6 7 8, जो भी है सारे के सारे आपके सामने है। अब मुझे जो डेमो पसंद आया था वो कौन सा वाला था, होम 2 था ना। अब देखो, एक ही थीम के अंदर सारे डेमो आपके पास आ गए हैं। आप इनमें से जो भी करना चाहते हो, कोई भी अचीव कर सकते हो। सर मोस्टली में डेमो का ऑप्शन नहीं होता, दुआ मेरे पास भी नहीं था। वो जो प्लग इंस्टॉल किए हैं ना, उसके अंदर डेमो इंपोर्ट वाला भी प्लग इंस्टॉल हुआ है। इस वजह से मेरे पास ये आ रहा है, अगर पहले मैं देखता तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था यहाँ पे। तो ये प्लग इन करवाया है थीम ने, ऑटोमेटिक करवाया है। तो ये अब मुझे चाहिए था, इसको इंपोर्ट डेमो पे क्लिक करूंगा और डेमो इंपोर्ट कर लूंगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कर दूं क्लिक। तो मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, देखो डॉक्यूमेंटेशन को, टूल्स डेमो इंपोर्टर। डेमो इंपोर्टर में आके वो कहता है कि जो डेमो इंपोर्ट करना है उस पे इंपोर्ट डेमो पे क्लिक कर दो। तो मैं भी टूल्स में आया, डेमो इंपोर्टर में आया, और डेमो इंपोर्टर में मैं यहाँ पे इधर आके इसको इंपोर्ट डेमो कर रहा हूँ। क्लिक किया, वो कह रहा है जी इंपोर्ट डेमो कंटेंट, ओके।
लो जी, प्लीज वेट, इंपोर्टिंग स्टार्ट होगी हुई है, ये प्रोसेसिंग हो रही है, आपका ये वाला डेमो इंपोर्ट हो रहा है। दुआ, डॉक्यूमेंटेशन का प्लग इंस्टॉल करने से लेना देना नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए है। इसने देखो ना, प्लगइन भी मुझे इसने भी इंस्टॉल करवा दिए हैं, खुद ना भी करता तो डेमो को फॉलो कर रहा हूँ, ये जो डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर रहा हूँ तो वो बता रहा है आपको, तो वो गाइड है एक बस। अब देखो ना, ये हो गया, अब मैं यहाँ से डेमो पोर्ट कर लूंगा, वो कह रहेगा इस तरह प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद ऐसे होगा, डन, नाउ यू कैन विजिट योर वेबसाइट टू व्यू द डेमो। तो इतना सा काम है। अब देखो मेरा डेमो भी होने वाला होगा, ये डेमो कंप्लीट होगा, उसके बाद देखना ये वेबसाइट पहले ऐसी है, अब देखना बाद में ये ऐसी हो जाएगी जैसा मैंने डेमो इंपोर्ट किया है, फिर मेरा एडिटिंग वाला काम शुरू हो जाएगा। प्रोसेसिंग अभी तक हो रही है, अभी तक हो रहा है मेरा। तो कोई भी थीम हो ना, आपने यही प्रोसेस फॉलो करना है, उस थीम को इंस्टॉल करें, उसके बाद उसके डेमो वाली साइड पे आना है आपने, नंबर 1 स्टेप, आपका बहुत सारा काम कम हो जाएगा, क्योंकि डेमो पोर्ट करने के बाद आपका मेन काम है फिर उसको प्योरीफाई करना, मतलब उसको जरा टेक्स्ट वगैरह को एडिट करना, इमेजेस को एडिट करना, और सारा चीजें अपनी ऐड करते जाना है आपने बीच में, बस। डेमो पोर्ट से पहले मेन्यू था, उससे पहले थीम, मैंने जो जो थीम से डाउनलोड किया है और उसको इंस्टॉल करके दिखाया है। लें जी, इंपोर्ट कंप्लीट, ये आ गया आपके पास ऑप्शन, और ये नीचे सारा क्या क्या कुछ उन्होंने इंपोर्ट किया है सबका सब बता दिया है, ये देख लो। इसीलिए तो फ्री थीम करवाया नहीं लुबना, फ्री थीम के अंदर लिमिटेशंस होती हैं बहुत ज्यादा, तो मैं इसलिए पेड थीम पे आया हूँ। गुड हो गया किरा, अगर उन्होंने कर दिया हुआ है। सर कोई ऐसा मेथड है कि जिसपे शॉपिफाई और वर्डप्रेस को विदाउट इंटरनेट यूज कर सके? वर्डप्रेस लोकल होस्ट पे किया जा सकता है, शॉपिफाई का कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा जी, तो यहाँ पे, यहाँ तक हो गया जी, समझ आ गई, इंपोर्ट हो गया। अब देखो, ये था पहले, नई विंडो के अंदर दोबारा ओपन करने लगा हूँ, इसको ओपन करने में छोड़ते हैं। सबसे पहले थे हमारे पास डिजाइन ये वाला, जबरदस्त हो गया उमैर, बताना मुझे, डिटेल बताना। सबसे पहले ये डिजाइन था, उसके बाद आपके पास आ गया ये वाला डिजाइन जब आपने थीम ऐड किया है, ऐसे ही है। अब थीम ऐड करने के बाद जब डेमो इंपोर्ट किया है तो देख लेते हैं क्या हमारे पास आया है। क्रैक थीम है, सरप्राइज भी हो सकता है कि बिल्कुल वैसा ना भी आए, लेकिन होपफुली वही आया होगा। तो ये मैं अब नेक्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ, तो ये देख लें जी, आपके पास थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन मुझे पता लग गया क्या है, वो हो जाएगा। तो ये मेन्यू वगैरह आ रहा है, बाकी उसने हर चीज वहां से वो ले आया है, बस ये साथ साइड बार आ रही है, ये मैं बता देता हूँ भी कैसे खत्म होगा, ये सब हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आप डिजाइन को देख लें कि चीजें वो सारी वहां से उठा के ले आया है, हर चीज उसने वहां से उठा ली है, बस ये मेन्यू और ये जो साइड बार है इसमें थोड़ा सा है, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। ठीक हो गया, तो ये हमारे थीम के ऊपर आ चुका हुआ है, हर चीज इंपोर्ट होके आ चुकी हुई है इस डेमो की। ओके हो गया, तो हर चीज, हर डिटेल वो यही वाली है, बस उसके साथ साइड बार आ रही है, मैं साइड बार खत्म करूंगा तो वो सब कुछ वाइंड अप हो जाएगा। फुटर उसका बिल्कुल सेम है। अब देखो, ये इशू क्या आ रहा है मेरे पास, एक तो मुझे मेक श्योर करने दो कि जब मैंने ये ऐड किया है तो यहाँ पे मेरे पास एक बंडल्ड प्लगइन्स का ऑप्शन आ रहा था, एलिमेंट किट, रेव स्लाइडर, ये सारा हो गया था पहले वाला प्लगइन्स के अंदर। मुझे अब सिर्फ और सिर्फ ना प्लगइन वेरीफाई करने हैं कि मेरे पास प्लगइन सारे आ चुके हैं जो उन्होंने बोले हुए थे। यहाँ पे था डेमो इंपोर्ट, डेमो इंपोर्ट आ गया हुआ है, स्टूडियो एलिमेंट किट ये भी आ गई हुई है, रेव स्लाइडर भी आ गया हुआ है, ठीक है, सब कुछ ओके है। अब करना गया मुझे, ये बिल्कुल सेम क्यों नहीं आया, बिल्कुल सेम क्यों नहीं आया, मतलब ये साइड बार वगैरह क्यों आ रही है?
तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि क्या करना है। आपने जाना है जी, आपके पास ऑप्शन आ रहा है अपीयरेंस में, जहां पे आप थीम में गए हो, ठीक है, अपीयरेंस में ही जहां पे आप थीम में गए हो, इसी जहां पे आपके पास ये कस्टमाइज का एक ऑप्शन आ रहा है, मैं यहां जान लगा हूं। हाँ जी, कुछ थीम्स के अंदर मीडिया नहीं देते, वो इमेजेस नहीं देते, तो वो अच्छा करते हैं, बल्कि वो ज्यादा इजी हो जाता है। ये इमेजेस तो आपको बाद में डिलीट भी करने पड़ेंगे ना, वो ज्यादा इजी हो जाता है। तो ये मैं कैसे यहाँ पे आया हूँ, ये बात समझ आइए। मैं थीम्स में ही, अपीयरेंस में ही, जहाँ पे थीम्स में गया था, थीम्स के बिल्कुल नीचे कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करके यहाँ पे आ रहा हूँ, ताकि मैं इसका कोई डिजाइन वगैरह सेट कर सकूं। अब यहाँ पे जब मैं आया तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, आपके पास यहाँ पे होम पेज सेटिंग, ये वाला, इस पे आना है। होम पेज टू सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, पेज ब्लॉग, वाई साइड बार इज हियर। चलो ये फिर थोड़ी सी सेटिंग मुझे करनी पड़ेगी। क्या टाइम हुआ है? 1:23। जी विजिट लगी हुई है। अब मैं विजिट पे जाना नहीं चाह रहा कि आपको वो भी दिखा दूं। इसके बाद इन्होंने क्या किया भाई, क्रिएट पेजेस पे आ गए हैं, डेमो कंटेंट। हाँ जी, उन्होंने भी इसके बाद साइड बार और विजिट्स ही दिखाया हुआ है। तो आपको बार खत्म करके दिखा दूं अभी, या ना चले आगे, क्या कहते हो? ये खत्म करनी है मुझे फिलहाल, ताकि ये पूरा पूरे पेज पे नजर आ जाए। कर दूं? उसके लिए मुझे थीम ऑप्शन में जाना पड़ेगा। कल वाले कितने हैं? कल लिख दें, जो आज वाले हैं वो आज लिख दें। अच्छा अच्छा, आज कल 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 आज कल कल आज कल आज कल। अच्छा, एक चीज कर देता हूँ, साइड बार खत्म कर देता हूँ, बाकी कल कर लेते हैं। सिर्फ साइड बार करने दो। वहीं पे है जहां पे पेरेंट्स था ना, जहां थीम्स था, वहीं पे आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है, थीम बिल्डर का, इसको क्लिक करना है। ये आपको उसने गाइड भी किया हुआ है यहाँ पे साइड, यहाँ पे पेरेंट्स में थीम, अच्छा थीम ऑप्शंस, लेट्स सी, नहीं मैं किधर आ गया हूँ, पेरेंट्स किधर है? ये है थीम ऑप्शंस। थीम ऑप्शंस में पेजेस, रहने दो यार, अभी ना करो, ना करो, कल ही कर लें। थीम ऑप्शंस को डिस्कस ही नहीं करते अभी। थीम ऑप्शन को अभी हमने ये साइड बार निकालनी है बस वहां से, ये साइड बार निकल जाए इसकी, ये मेरा ख्याल थीम ऑप्शन इसने ऑन की हुई है, ये निकल जाएगी और ये सारे पे पूरा आ जाएगा। तो उसके बाद हम इसको वन बाय वन ऊपर से टॉप से एडिटिंग शुरू करेंगे, लोगो चेंज करना, मेन्यू सेट करना, और नीचे एंड पर आते आते पूरा का पूरा पेज सेटअप कर देंगे। ठीक है जी। जो कल कल कह रहे, अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों ने भी डेमो इंपोर्ट करने तक का काम करना है। मैं वही देख लूंगा, क्योंकि ना ये डेमो जो है वो थोड़ा सा चेंज आ रहा है। डेमो के अंदर जो है ना, वो थीम ऑप्शन आ रही है, पेरेंट्स के नीचे हमारे पास थीम ऑप्शन ऑप्शन मेन पे आ रही है। ठीक है, मैं वही देख रहा हूँ कि पेज से ऑफ करेंगे कि यहाँ से ऑफ करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ से नहीं करवाया, इसको नहीं करवाया यहाँ पे। तो देख लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछे और मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। हम लोग इसको कल यहीं से स्टार्ट करेंगे आगे, और बाकी फुलफिल करेंगे, बाकी सारा काम करेंगे। ठीक है जी। हमारे कितने लेक्चर रहते हैं? हमारे 17 लेक्चर्स मेरा ख्याल है रहते हैं अभी।
सर एक दफा डेमो इंस्टॉल का लिंक दिखा दें। ऐसे आएगा ना, ये मेरे पास ये देखो, ये थीम आया हुआ है, थीम को अनजिप किया है तो ये फोल्डर आया है, इस फोल्डर में ये थीम फाइल के अंदर ये थीम की फाइल पड़ी थी जो मैंने की है। तो कोई भी थीम करेंगे ऐसे ही आएगा। इसके बाद है क्या, मार्केटिंग मेन काम रह गया हमारा, आराम से हो जाएगा। नहीं जी, जिप फाइल को शॉपिफाई पे, शॉपिफाई का थीम शॉपिफाई पे जिप फाइल वाला कर सकते हैं, वर्डप्रेस वाला वर्डप्रेस पे ही होगा। दोनों के थीम अलग अलग होते हैं। ममूना ममूना कह रही मुझे फर्स्ट ऑर्डर मिला है $108 का, अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह ममूना, कंग्रेचुलेशंस। मुझे प्लीज डिटेल बताइएगा किस चीज का मिला है, क्या मिला है। ग्रुप में भी पॉसिबल हो तो शेयर कर देना, नहीं तो मुझे मैसेंजर पे लाजमी शेयर करें। फिलहाल तो क्रैक ही यूज करेंगे आप। सर वर्डप्रेस वेबसाइट पे अली एक्सप्रेस या किसी और वेबसाइट की प्रोडक्ट कैसे इंपोर्ट करते हैं? अली अख्तर, मैंने अब लास्ट लेक्चर में उसी चीज के ऊपर था। मैंने अली टू वो भी करवाया था, मैंने इम्पोर्टिफाई का भी बताया था, जिसमें अमेजोन से, ईबे से, इट्से से भी लेके आ सकते हो आप प्रोडक्ट्स को। लास्ट लेक्चर मेरा ख्याल मिस हो गया आपका। तो अली टू वो कॉमर्स है, अली ड्रॉपशिप का, उसके थ्रू हमने किया था, और मैंने ग्रुप के अंदर फाइल भी शेयर की है उसकी। बाय वाला बेस्ट है, लेकिन फिलहाल क्रैक से काम चलाना पड़ेगा। जी सदर, मैं कर लेता हूँ। हाँ, अगर आप लोग के पास थीम्स वगैरह किसी के पास हैं तो पिछले ग्रुप में शेयर भी कर दो, मैं अप्रूव कर दूंगा, एक दूसरे को देना है अगर आपने। क्लास वर्डप्रेस और इन्फिनिटी पर समझ नहीं आ रहा। वर्डप्रेस और इन्फिनिटी पर समझ नहीं आई। वर्डप्रेस इन्फिनिटी पे बनाना नहीं आ रहा आपको? जी जी, सब बताएं क्या गिला है। सैन किसी से काम है $50 में? एरर मुझे सेंड करें सर, एरर क्या आ रहा है? 000 वेब होस्ट इन्फिनिटी पर समझ नहीं आ रही। यार उसमें तो इससे ज्यादा सिंपल सेटअप है 000 वेब होस्ट का। देख लो, अगर नहीं आता तो फिर मैं वीडियो बना देता हूँ उसके लिए। जी, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग भी फिजिबल है, बिल्कुल फिजिबल है। हाँ जी, फेसबुक ऐड भी करवाऊंगा। थीम जैसे मैंने आपको CMS डिटेक्ट बताया, वैसे थीम भी डिटेक्ट हो जाता है, सोर्स कोड में भी जाके हो जाता है, नहीं तो आप वर्डप्रेस थीम या वेबसाइट थीम डिटेक्टर, ये आप करो, ये देखो WP, ये वर्डप्रेस थीम डिटेक्टर आ गया। ये भी आपका वही है। उसके बाद ये स्कैन WP.net है, इन सब के ऊपर आपके स्कैन हो जाता है। मरूफ, क्यों कैंसिल हो रहा है यार? और कैंसिल हो भी गया तो पैसे तो फिर भी वापस ले लेंगे वो, अगर कैंसिल ना भी हुआ तो। फीडबैक भी बहुत गंदा कर देगा और पैसे भी वापस ले लेगा, तो कम्युनिकेशन से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें जो भी इशू चल रहा है। बुशरा, अगर वो वेबसाइट बन सकती है स्टोर की तो बनाए। नहीं, क्रैक्ड थीम सेल नहीं कर सकते, उस पर वेबसाइट बना के दे सकते हो। वैसे सेल भी कर जाते हैं सेल करने वाले। सर अली एक्सप्रेस पे जो नई अली एक्सप्रेस के ऊपर को वो इतना बड़ा ब्रांड है, वो कितना आप एसईओ वगैरह को देखते हैं। थीम के लिए प्लगइन्स ऊपर नोटिस आ रहा है, बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स का, तो वो सारे प्लगइन हमारे इंस्टॉल करने थे। सारा डॉक्यूमेंटेशन भी ओपन कर लो।
हुसैन क्या यार, इसको बस थोड़ा सा कोशिश किया करें, ऑर्डर कैंसिलेशन वगैरह ना हो। सरमद लोकल होस्ट का क्या कह सकता हूँ मैं, उसका पता नहीं क्यों नहीं हो रहा वहां पे। कोशिश करो ऑनलाइन ही बना लो, या क्या आ रहा है। सब मुझे खुद लिमिटेड से ही पता था उसका। थीम डाउनलोड नहीं हो रहा, क्या इशू आ रहा है? चलो सर, समझ कर दूंगा मैं। मैं 70 मैसेजेस पीछे जा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सब मुझे इवेंट का ज्यादा नॉलेज नहीं था, इवेंट जो हो रहा था ना मुझे खुद बस एंड पे पता चला है।